अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बार ये मैटर लेकर मैं आया हूँ और ऐसी चीज़ों पर मैं बहस करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन कभी कभी देखता हूँ यूट्यूब पे फिर या फेसबुक पे ये बहस जारी रहती है कि नबी बशर हैं या नहीं हैं। ठीक है, और इस पे बहुत ज़्यादा नोक चोक हो जाता है, यहाँ तक कि आलिम उलमा अपने आप को खो देते हैं और अपने आप को जो है इस तरह उस बहस को, यानी बशर नबी हैं, नबी बशर है, इसको लेकर के इतने मतलब दोनों पार्टियां जोश में आ जाती हैं कि मतलब उनका दिमाग जो काम करना बंद कर देता है। चलिए, मेरा सवाल कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है कि आपसे सवाल करूंगा, सीने पे हाथ रखकर बताइए। देखिए, आदम अलैहिस्सलाम बशर हैं और उनकी नस्ल जितनी उनसे पैदा हुई ये सब जो है बशर हैं, और आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर हैं, यानी बशर के बाप कहलाए जाते हैं। तो हमें ये बताना है कि आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से सब पैदा हुए, मुस्लिम पैदा हुए या गैर मुस्लिम पैदा हुए। उनकी नस्ल से शराबी भी हैं, कबाबी भी हैं, जुआरी भी हैं, चोर भी हैं, बेईमान भी हैं, डकैत भी हैं, ज़नाकार भी हैं, बदकार भी हैं, गुनहगार भी हैं, बेनमाजी भी हैं। अब सवाल मेरा ये है कि जो लोग कहते हैं कि नबी हूबहू मेरी तरह बशर हैं, क्या वो इंसान किसी गैर मुस्लिम का हाथ पकड़ के कह सकता है कि मेरा नबी इसकी तरह नौज़ बिल्लाह बशर हैं? या फिर कोई हूबहू बशर कहने वाला इंसान ऐसा कह सकता है कि मेरा नबी जो है शराबी ये बशर है, शराबी की तरह नौज़ बिल्लाह, कबाबी की तरह, जुआड़ी की तरह? क्योंकि देखिए, ये सब बशर हैं, आप इनकी बशरियत से इनकार नहीं कर सकते, ये सब बशर हैं। तो या किसी और गुनहगार को, बेनमाजी को या एक आम मोमिन को हाथ पकड़ के कह सकते हैं दुनिया वालों से कि देखो भाई, ये आदमी बशर है और मेरे नबी के हूबहू बशर है? आप ऐसा कह सकते हैं? मुझे लगता है कि आपके कलेजे में, आपके भेजे में, आपके इल्म में इतना दम नहीं है कि आप किसी भी बेनमाजी को और जो फासिक को, फाजिर को पकड़ के ये हाथ पकड़ कह दे कि देखो दुनिया वालों, ये मेरे नबी की तरह ये बशर है। तो पता चला कि जब आप ये नहीं कह सकते हैं तो पता ये चला कि नबी की जो बशरियत की नौइयत है वो बिल्कुल ही अलग है, वो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है ना? आप अपनी तरह हूबहू बशर कह सकते, और अपनी तरह हूबहू बशर कहने वाला सिवाय काफिर के कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। नबी के बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि नबी नफ्से बशरियत में मिल रहे हैं, बाकी कहीं से कोई मुआसरा नहीं है कि आपकी तरह वो बशर हैं। अगर आपको थोड़ा सी, अगर ये वीडियो मैं लंबी कर दूं तो आप सुनेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि आप ज़मीन में बैठकर चाँद के 2 टुकड़े कर सकते हैं, सूरज को जो डूब चुका है उसे वापस ला सकते हैं? जवाब होगा नहीं। पता ये चला कि आपकी बशरियत नबी की बशरियत में फ़र्क है। नबी मशकीदे में उंगली डाल दें तो पानी उबलना शुरू हो जाता है। क्या अपनी उंगलियों को नबी की उंगली की तरह कहेंगे आप? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्रिस्तान से गुज़र हो रहा है और सहाबा मौजूद हैं जो दिन रात सहाबा हुजूर के साथ थे। कब्रिस्तान से नबी गुज़र रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, इस कब्रिस्तान में 2 कब्रें हैं, उन दोनों कब्रों में अज़ाब जारी है। सहाबा मौजूद थे, उन्होंने ये तक नहीं कहा या रसूलल्लाह आप तो हमारी तरह हैं, आपने ज़मीन के अंदर कैसे देख लिया? तो पता ये चला कि नबी की आँख आपकी आँख की तरह हूबहू नहीं है। अल्लाह ने आपकी आँख और हुजूर की आँख देखने में सेम बनाया, पर उसकी क्वालिटी करोड़ों दर्जा बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो नबी को हूबहू बशर कहने वाले अपने ईमान की तरफ, और कम से कम इतना तो आप कर सकते हो कि उम्मती होने का हक़ थोड़ा सा आपको करना चाहिए। कि आपको यही लगता है कि न दुनिया वालों से कहते रहें कि नबी मेरी तरह है, जैसे मुझे दीवार की तरफ खबर नहीं पीछे की, वैसे मेरे नबी को भी नहीं खबर है? दुनिया वाले से बताएंगे आप? अगर आप बता रहे हैं तो आप वाकई हुजूर की बेगैरत उम्मत हैं, आप सबसे बदतरीन उम्मत में हैं।
क्या आप दुनिया वालों को बता सकते हैं, दुनिया वालों इधर आओ इधर आओ, मेरा नबी एक जाहिल है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कह सकते हैं? अगर आप कहेंगे तो वाकई आपसे बदतरीन उम्मत इस ज़मीन पर कोई नहीं है। क्या दुनिया वालों को ये बताओगे कि सुनो दुनिया वालों, जिस तरह मैं खाता हूँ और मैं पीता हूँ, मेरा नबी भी पीता है, देखो उस नबी को, कोई फ़र्क नहीं है, कहेंगे आप? अगर आप ऐसा कह सकते हैं तो दुनिया के सबसे बदतरीन और नीचे दर्जे के आप घटिया किस्म के हुजूर की उम्मत है। आपको बहस करने के लिए बस यही मिलता है कि नबी बशर है या नबी को कितना इल्म है। अरे जिस नबी को अल्लाह ने कुरान पढ़ाया हो उसके इल्म पे आप उंगली उठाओ। कहाँ की उम्मती का हक अदा, क्या औकात है तुम लोग की, या क्या औकात है हमारी? हाँ, जिस कुरान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से सीख कर पूरी कायनात तक बताया हो और पहुँचाया हो, उस नबी के इल्म के बारे में हम बहस करें? जिसको हम लोग तो उर्दू पढ़ना नहीं आती है, अरबी इबारत दे देंगे तो सही से कोई मैक्सिमम 30% आलिम भी सही बिना ज़ेर ज़बर के आलिम वो इबारत नहीं पढ़ सकते। जाहिलों की बात ही अलग है। और यकीन रहे, मैं आखिरी बात पे ख़त्म कर रहा हूँ, नबी के इल्म गैब पे बहस और नबी के बशर होने पे बहस, दो ही शख्स इस पे ज़ोर देते हैं जो बुरी तरह सबसे बदतरीन जाहिलों में से है, सबसे बदतरीन जाहिल में से है। सोचो, तुम्हारी बहस को, तुम्हारे मुबाहिसे को, या नबी के इल्म गैब को, या नबी की बशरियत के बहस को जब गैर मुस्लिम सुनता होगा या गैर कौम लोग सुनते होंगे तो तुम पर थूकते होंगे कि तुम किस नबी की उम्मती हो कि अपने नबी के इल्म पे ही झगड़ा कर बैठे हो, अपने नबी का इल्म वज़न कर रहे हो, अपने नबी के इल्म को आप या तराजू में वज़न का अपने इल्म से के बराबर अपने इल्म के ज़रिए तुम नबी के इल्म नाप रहे हो। शर्म की बात है, इस पे बहस नहीं होनी चाहिए। मैं मोहम्मद इश्तियाक मोहम्मद कादरी, वीडियो बड़ी हो गई इसलिए वीडियो को बंद करता हूँ। अगर किसी को कमेंट करना है तो बेशक कमेंट कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।